Do you also want to speak English and want to get fluency in your language? So here are some tricks that I'm sharing with you so that you can improve your language skills. एक बच्चा अपने जन्म के कुछ समय बाद ही बोलना शुरू कर देता है। पहले वो वर्ड्स बोलता है, उसके बाद सेंटेंसेस भी बोलने लगता है। वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने इम्प्रूव कर ली है बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि है लिसनिंग स्किल। बच्चा वही लैंग्वेज बोलना शुरू करता है जो लैंग्वेज उसकी फैमिली बोल रही है। उसने ग्रामर नहीं पढ़ा होता या फिर उसके पास वोकैबुलरी भी नहीं होती, यानी वर्ड्स का कलेक्शन नहीं होता जिससे वो क्या करे, सेंटेंसेस को सोच समझ कर फ्रेम करके बोल सके। जो जैसे कि हम करते हैं इंग्लिश सीखते समय, हम इंग्लिश सीखते टाइम क्या करते हैं कि पहले वर्ड्स जो हमारे पास वोकैबुलरी है उसको सेंटेंस में फॉर्म करते हैं। हिंदी में अपनी मदर टंग में, जो भी हमारी मदर टंग है, हम उसमें पहले फॉर्म करते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। उसके बाद हमें उसे बोलने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में उसमें जो फ्लुएंसी है वो नहीं आ पाती, क्योंकि हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किस में हो रहा है, हमारी मदर टंग में, और हम बोलना किस में चाह रहे हैं, इंग्लिश में। सो ये जो कोऑर्डिनेशन, जो ये चीज है, इससे क्या होता है, हमारी जो लैंग्वेज है वो उतनी ज्यादा फ्लुएंट नहीं हो पाती। सो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लैंग्वेज को फ्लुएंट बनाने के लिए वो है लिसनिंग स्किल। हमें क्या करना है, पहले लिसनिंग करना है, सुनना है। अब सुनना क्या है, हमें ऐसे वीडियोस को देखना है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हो। चाहे आप न्यूज देखिए या फिर कोई इंग्लिश मूवी देखिए या फिर कोई इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, बट क्या करना है, उसे अपने मदर टंग में डब नहीं करना है, इंग्लिश में ही सुनना है। क्यों नहीं करना है, हम कई बार ऐसा सोचते हैं, अरे ये जो वीडियो है ये अपने लैंग्वेज में सुनेंगे तो उसका फील अलग ही आता है। बट अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम क्या करें, वो जो वीडियो है या जो मूवी है उसको हम इंग्लिश में ही सुने। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमको जो है समझ में आने लगेगा कि कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसा है और ये लोग कैसे बात कर रहे हैं, या फिर सेंटेंसेस में कैसे ये वर्ड्स को, पर्टिकुलर वर्ड को यूज किया जा रहा है। सामने वाला जो एक्टर है, जो हम देख रहे हैं, जो इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहा है, वो उसको किस तरह से सेंटेंस को यूज कर रहा है, ये देखकर हम क्या कर सकते हैं, उस नोट डाउन कर सकते हैं और दोबारा उसको अपने सेंटेंस में फ्रेम करके यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से लिसनिंग जो स्किल है इसको डेवलप करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश लर्निंग का बेस तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश लर्निंग के लिए हमें 4 स्किल्स की जरूरत होती है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग तो हम स्कूल डेज से ही करते आ रहे हैं। इंग्लिश में हम रीडिंग भी कर रहे हैं, इंग्लिश में हम लिख भी रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमारी इंग्लिश कन्वर्सेशन में। कन्वर्सेशन करते वक्त किसी और से हम हेसिटेट करते हैं, हम डर जाते हैं कि कहीं मेरे सेंटेंस में कोई मिस्टेक ना हो या सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ना हो जिससे सामने वाला मेरा मजाक उड़ा दे। ये सोचकर हम रह जाते हैं कि आज नहीं कल हम करेंगे, बोलेंगे। ये बोलते बोलते जो ये टाइम कभी आता ही नहीं है फाइनली इंग्लिश बोलने का, और इसी तरह से हम रह जाते हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम लो हो जाता है। हम ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, ये इंग्लिश सामने वाले की अच्छी, मैं कैसे बोलूं क्योंकि मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं है। सो अगर आपको इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना है तो आपको इन 4 चीजों को डेवलप करना पड़ेगा: लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग एंड राइटिंग। सो आज से आप क्या करेंगे, अपनी इन 4 स्किल्स को शार्पन करने की कोशिश करेंगे। स्किल्स हमारे पास है, हम सुनते हैं बट हम राइट चीज नहीं सुनते हैं। चीजें हम बहुत सुनते हैं दिन भर में, कई तरह की साउंड सुनते हैं, कई तरह के वर्ड सुनते हैं, सेंटेंसेस सुनते हैं, बट हम अब डेलिबरेटली, हम इंटेंशनली क्या करने वाले हैं, ऐसे वर्ड्स को सुनने वाले हैं जिससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। ऐसे वर्ड्स को सुनेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन को सुनेंगे, जिससे हम क्या कर सकें, उसको बोलने का जो तरीका है वो सीख सकें। दूसरी चीज आती है स्पीकिंग। हमें जो भी वर्ड्स आते हैं, जो भी वर्ड्स पता है, हमारे पास जो भी वोकैबुलरी है या जो भी ग्रामर हमें पता है अभी तक के, हम उसको फ्रेम करके अगर आज से ही बोलना शुरू कर दें तो आगे कुछ महीनों या कुछ सालों में जरूर हमारी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। हमें अगर अपना जॉब सिक्योर करना है या फिर कोई भी ऐसी फील्ड जहां पे इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश स्पीकिंग लोगों की जरूरत है, तो वहां पे हम लोगों को क्या करना होगा, उससे पहले ही अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेना है ताकि आगे चलकर हमें कोई डिफिकल्टी फ्यूचर में फेस ना हो। इसके लिए
आपको सेकंड थिंग क्या करना है, अपनी स्पीकिंग को अच्छा करना है। वो कैसे कर सकते हैं, अगर अभी आप बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं जिससे हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकें, या फिर हम गांव में रहते हैं, वहां के लोग जो है वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन तो कर नहीं रहे हैं, तो मैं कैसे अकेले इंग्लिश में कन्वर्सेशन करूं। इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑडियो, आपके मोबाइल में अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें अपनी वॉइस को इंग्लिश बोलते हुए रिकॉर्ड करिए, कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस बोलते हुए या फिर कोई भी वर्ड्स बोलते हुए। फिर नेक्स्ट डे वापस से आप अपनी रिकॉर्डिंग को सुनिए और नेक्स्ट टाइम बेटर कोशिश करिए कि आपका जो ये सेंटेंस था उसको करेक्ट करके नेक्स्ट टाइम बोलना है। इस तरह से हर दिन आप क्या करिए, अपनी ही वॉइस को रिकॉर्ड करके उसको सुनने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो हमने सेंटेंस रिकॉर्ड किया है वो करेक्ट है या नहीं है, ये हमें पता चल जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम उसमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इस बारे में हम सोचेंगे, और क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से जो सेंटेंस बोलेंगे वो एक इम्प्रूव किया हुआ सेंटेंस बोलेंगे। सो इस तरह से ईच डे हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर अब मोबाइल नहीं है, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करना है, तो आप आईने के सामने भी खड़े होकर क्या कर सकते हैं, अपना खुद से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जहां आपका कोई मजाक नहीं बनाएगा अगर आपसे गलती भी हुई तो। इस तरह से आप 2-4 दिन प्रैक्टिस करिए आईने के सामने खड़े होकर। उसके बाद आप बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए जो इंग्लिश कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करिए। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन आखिरकार आप इंग्लिश बोलने में सक्सेसफुल जरूर होंगे अगर आप इन 4 टिप्स को फॉलो करेंगे। तो आज हमने बात की 2 इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में, लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग और राइटिंग स्किल को लेकर। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।